नहीं सत्ता में है। अब चलिए 66 का हम लोग एक सवाल देखें। क्या है? आय व्यय का सवाल 60-62 के बाद 60-62 के बाद ये लगातार 3 साल नहीं पूछा 63 64 65 ठीक है, लेकिन फिर अपना 66 से इनकम एक्सपेंडिचर जिसका फेवरेट एरिया है नहीं, उस पर जैसे सवाल पूछा व्यक्ति से। अब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर का एक सवाल करते हैं। अब क्या किया बीपीएससी एक काम सही कर रहा है कि डाटा को क्लियर दे रहा है, नहीं तो पहले तो क्या होता था कि उसका डाटा लेना भी एक महान काम है। कि क्या दिया परसेंट प्रॉफिट का ग्राफ दे दिया, दो कंपनी एक्स और वाई दो कंपनी, एक्स और वाई दो कंपनी है जिसका 1996 से लेकर 2001 तक का परसेंट प्रॉफिट दे दिया गया और उसी पर आधारित सवाल है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग इसमें। चलिए पहला सवाल कुछ कुछ हम लोग बेसिक फार्मूला उसी में यूज करते चले। वर्ष 1997 में वाई कंपनी का व्यय 220 करोड़, वाई कंपनी का, ठीक है ना, वर्ष 1997 का बात कर रहा है। व्यय दे दिया है, व्यय यानी एक्सपेंडिचर, व्यय अथवा एक्सपेंडिचर कितना दे दिया, एक्सपेंडिचर 220 करोड़ दे दिया। तो कह रहा था आय निकालना है, आय अथवा इनकम, आय या इनकम। तो आय का फॉर्मूला क्या होता है, व्यय गुना 100 प्लस, ठीक ना, 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट बाय 100। तो यहाँ पर वाई कंपनी का 1997 का परसेंट प्रॉफिट देखें, वाई कंपनी ब्लू कलर 97 में कितना 35 दिया हुआ है, 97 में परसेंट प्रॉफिट कितना दिया है 35 दिया। इसी पर आधारित हम लोग इसको करें, यानी आय बराबर क्या होगा, व्यय, व्यय कितना है 220, 100 प्लस पी, तो 100 प्लस 35 135 बटा 100। इसको सॉल्व कर दिए, करोड़ में दिया हुआ, तो ये भी आंसर भी क्या आएगा करोड़ में, इसको सॉल्व कर देंगे। 297 करोड़, इसका आंसर क्या होगा, एक्सपेंडिचर दिया है 220 करोड़, तो इनकम कितना आ गया 297 करोड़, ठीक है ना। तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग ये यूज करेंगे, आय बराबर व्यय गुना 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट इन बाय 100, ठीक है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर इनटू 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, 100 प्लस पी डिवाइडेड बाय 100। चलिए अगले सवाल पर आए। दिया है कि वर्ष 1997 में, वर्ष 1997 में दोनों कंपनियों का आय बराबर है, बढ़िया बढ़िया सवाल, ठीक है। 1997 में दोनों कंपनियों का आय बराबर, 1997 में दोनों कंपनी, तो कंपनी एक्स है और कंपनी वाई है, इसका कहता है कि आय बराबर है, यानी आय, इसको अगर I1 माने इनकम 1 और इनकम 2, तो कहता है कि बराबर है, यानी EBX, तो EBX जब बराबर है तो दोनों को बराबर मान, ठीक है। तो 97 में y का व्यय का अनुपात निकालेंगे, यानी एक्सपेंडिचर, दोनों के एक्सपेंडिचर का क्या कहता है, क्या रेशियो निकालना, एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो 1997 में x और y का परसेंट प्रॉफिट कितना दिया है, 1997 में x का कितना दिया है 45, यानी परसेंट प्रॉफिट हमको कितना दिया 45 एंड 30। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, E1 बराबर क्या होता है, I1 into 100 by 100 plus P, और E2 तो I2 into 100 by 100 plus P। इसको यूज हम लोग को रेशियो करता, तो I1 का मान कितना x और I2 का मान x, I1 बराबर bx, I2 बराबर bx, तो कितना हो जाएगा x into 100, 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट 100 प्लस 45, तो 145। इधर क्या होगा I2 भी x है, तो x into 100, ठीक है ना, 100 प्लस 100 प्लस 135। इसको जरा इधर ले आए, तो कितना हो गया x गुना 100, x गुना 100 कट गया, क्या रेशियो 1/145, इधर आ गया 1/145, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, नहीं तो यही गलती होता है, ठीक है ना।
तो कितना हो गया 135 बटा 145। 5 से काट के देखिए कितना में कट रहा है 135 135 डिवाइडेड बाय 5 27 और नीचे 145 29। अतः रेशियो क्या हो जाएगा 27:29। अब इतने सवाल है कि सर इतना शॉर्ट में बनेगा तो लेंथी बनाइए, बनवे नहीं करेंगे, हमको एग्जाम पास करना है, ठीक ना। एकदम 8 में 8 नंबर मिल रहा है ये सब स्टेप। तो जो भी फार्मूला लिखेंगे उसको क्या मेंशन कर देंगे। बे बराबर क्या होता है I गुना 100/100, ठीक है। तो एकदम मध्यम मार्ग में एकदम ये कहते हैं मतलब ये समझने वाला ये फार्मूला और कॉन्सेप्ट। आए गए कहीं भी 2 जगह 3 जगह ट्यूशन 2 जगह 3 बार मेंस दे दिए फिर भी क्लियर नहीं होता है कॉन्सेप्ट। अब हम लोग का इसी स्टेप पर चलने पर एकदम क्लियर होना ही है। और सारे बच्चे ये वाले में 36 में 36 करके आए थे पिछले बार, ठीक है। चलिए हम लोग अगले सवाल, तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल कहता है दो कंपनियों X तथा Y का वर्ष 2000 में आय का अनुपात दे दिया है। ध्यान दें वर्ष 2000 में दो कंपनी है। 2000 में दो कंपनी की बात करें X का और Y का। तो पहले हम लोग परसेंट प्रॉफिट चलिए लिख लेते हैं। 2000 का X Y का कितना कितना देख लीजिए। वर्ष 2000 में X और Y का कितना, X का 65 इसका 50, X का 65 Y का 50, इसको लिख लेते हैं। X का 65 है, ठीक है, X का 65 है और Y का 50। X का परसेंट प्रॉफिट है, इसका क्या है 50। अब आते हैं हम लोग सवाल। हम लोग का सवाल है दोनों कंपनी X Y का वर्ष 2000 में आय का अनुपात 3:4 है। आय माने इनकम क्या हो गया, इनकम हो गई। इनकम का रेशियो दिया यानी I1 I2 रेशियो क्या मान लीजिए इनकम 1 इनकम 2 का रेशियो 3:4 दे रहा है 3:4 यानी ये हो गया 3x, ये 3x और I2 क्या हो गया 4x, ये दिया। तो कहता है इसका व्यय का अनुपात निकालिए। अब हम लोग जस्ट उल्टा किए यानी E1 और E2 का क्या कहता है रेशियो निकालना है। E1 वाला क्या हो गया फॉर्मूला, E1 का क्या हो जाएगा I1 into 100 by 100 प्लस E2 का क्या हो जाएगा I2 into 100 by 100 प्लस। चलिए अब इसी को हम लोग यहाँ पर लिखें। I1 का मान कितना दिया है 3x दिया है, तो कितना हो जाएगा 3x गुना 100 बटा 100 प्लस 100 प्लस 65 कितना हो गया 165। इसका रेशियो क्या हो जाएगा I2 4x यानी 4x गुना 100 अब बटा कितना हो जाएगा 100 प्लस तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा 150। अब इसको कटिंग कर सकते हैं 100 चला गया यहाँ से 100 चला गया x भी कट गया, ठीक है ना। इसको काटे तो कितना हो जाएगा 30 50 150 और 33। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो कितना हो गया 3 गुना 30 यहाँ कितना हो गया 4 गुना 33 4 गुना 33 यही आ रहा है। या 3 बचा 3 गुना 30 और कटेगा ये तो 3 से 11 बार में कट रहा है, ठीक है। ये से कट रहा 15 बार में यानी ऊपर 15 और नीचे 11 दूनी 22। आंसर क्या हो जाएगा 15/22। लेकिन रेशियो को 15/22 में लिख के क्या लिखेंगे 15:22। सवाल था कि वर्ष 2000 में दो कंपनियों जिसका जिक्र क्या है X और Y का परसेंट प्रॉफिट 65-50 है। तो कहता है इसका आय का अनुपात यानी क्या है रेशियो ऑफ इनकम यानी I1 I2 क्या दिया है 3x और 4x दिया। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आ गया 15:22। चलिए आगे करें तेजी से, ठीक है ना। अगला सवाल बाकी डिटेल्स हम लोग करते हैं क्लास में। पहले पूरा बेसिक करते हैं। आय दिया है व्यय निकाले, व्यय दिया है निकाले, परसेंट प्रॉफिट का क्या होगा, प्रॉफिट का क्या होगा अभी मिलेगा हम लोगों को। चौथा क्वेश्चन कहता है वर्ष 1996 में X और Y दो कंपनियों के व्यय बराबर है, ठीक है। अब कुल आय दे दिया है 342 करोड़, तो कुल लाभ। ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्या जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है आय व्यय, आय व्यय
जैसे कोई सब्जी वाला का हम लोग उदाहरण लेते हैं, तो सब्जी वाला क्या है कि मान लेते हैं कोई सब्जी वाला 3500 रुपया का सब्जी खरीद के लाया, 200 रुपया भाड़ा, 100 रुपया निगम का खर्च है, ठीक है, साफ सफाई, कुल लेकर के इसका कितना हो गया 3800 रुपया लागत पर सब्जी। और सब्जी वाला बेच के जा रहा है 5100 में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आय क्या है, व्यय क्या है, ठीक है। तो जितना लागत खर्च किया उसको क्या कहते हैं, व्यय। इसका लागत केवल 3500 ना है, 3500 प्लस 200 प्लस 100 यानी 3800 रुपया क्या किया, व्यय किया, एक्सपेंड किया। तब इसको इनकम कितना हो रहा है, 5100 रुपया का क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। तो पॉकेट में कोई देखा इसका 5100 है तो पूरा का चलो 5100 रुपया तुम्हारा ये है कमाई। कमाई और लाभ में अंतर है, लेकिन इसका लाभ कितना हो रहा है, लाभ बराबर क्या होगा, आय माइनस व्यय, आय माइनस व्यय यानी आय के 5100 रुपया है, 5100 रुपया। अब व्यय कितना है 3800 रुपया, इसको घटा दिया यानी 1300 रुपया का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हो गया। उसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है दो कंपनियों का, कहता है एक्सपेंडिचर बराबर है E1 E2 है, ठीक है, और टोटल इनकम दे दिया है 342, तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर कर देंगे तो क्या बन सकता है। चलिए अब इसको बनाने के करते हैं हम लोग प्रयास। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जब क्या होता है इनकम एक्सपेंडिचर से कम हो जाए, नहीं कहता आमदनी अठन्नी 50 पैसा कमाना है, 1 रुपया मेरा खर्चा है, तब क्या होगा, हमको हानि होगा। ये सब ध्यान वाला कॉन्सेप्ट है, कहावत भी ऐसे ही बना होगा। चलिए हम लोग डी नंबर पढ़ाते हैं। डी नंबर कहता है 96 में एक्स और वाई दोनों कंपनियों का व्यय बराबर था 1996 में, ठीक है, एक्स और वाई इसका व्यय बराबर था, तो व्यय में एक्सपेंडिचर इक्वल है, तो E1 E2 बराबर था, तो इसको भी x माने, तो इसको भी क्या मानेंगे, x मानेंगे, दोनों बराबर थे। तब तो दोनों कंपनी का कुल आय 96 में 342 करोड़, टू कुल आय यानी इनकम 1 प्लस इनकम 2 कितना दिया है 342 करोड़, ठीक है। इसके पहले क्या 96 में x और y का जरा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ ग्राफ में है 96 में x और y का देखा, 96 में x का 40 है और उसका कितना 45 है, x का क्या है 40, x का 40 है हमको और y का क्या 45। ध्यान देंगे क्योंकि ये भी इनपुट उल्टा हुआ, गेहूं के जगह मतलब ना नमक के जगह चीनी, चीनी की जगह नमक पड़ा हो गया पूरा कहानी का। तो x का रेड कलर कितना 40 और ये 45। अब आते हैं हम लोग सवाल में, I1 प्लस I2, यही हमारे पास इक्वेशन है, क्लू है, इसी से आगे बढ़ेंगे हम लोग। I1 बराबर क्या होता है E1 into 100 प्लस P by 100 प्लस I2 का क्या हो जाएगा E2 into 100 प्लस P by 100। इसी का वैल्यू कितना दिया है 342 का। E1 का मान कितना है x है, तो कितना हो गया x 100 प्लस P 100 प्लस 40 140 बटा x। इधर क्या है E2 का मान कितना है x दिया, x हो गया गुना 100 प्लस P तो 100 प्लस 45 145 बटा 100 बराबर कितना दिया 342 करोड़। यानी इसको छोटा के 140 बटा 100 इसको लिख सकता है 1.40 है अब प्लस 145 बटा 100 1.45 x बराबर 342 करोड़। सोल्व किया तो कितना आ गया x 1.4 प्लस 0 प्लस 1.45 बराबर कितना हो गया 342 बाय करोड़ में। x का वैल्यू कितना हो गया 342 बटा 2.85। इसका क्या हो गया 342 भागा 2.85 यानी 120 करोड़ आ गया 120 करोड़। x क्या माने यानी x का व्यय अब y का व्यय कितना आ गया 120 करोड़ और 120 करोड़ दोनों का 120 करोड़ आ गया। यहाँ सवाल में पूछ रहा है तो दोनों कंपनियों का क्या करें लाभ कितना था, तो लाभ बराबर हम लोग अभी क्या पढ़े, लाभ बराबर क्या होता है आय माइनस व्यय इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो x कंपनी का कितना हो जाएगा x कंपनी का, ठीक है ना, तो x कंपनी का आय माइनस व्यय
तो और वाई कंपनी का भी वाई माइनस, यानी टोटल का हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल लिख सकते हैं कुल आय माइनस कुल व्यय, कुल आय माइनस कुल व्यय। तो हमारा देखिए सवाल में दिया है कुल आय कितना था 342 करोड़, यानी 342 करोड़। अब कुल व्यय कितना हो जाएगा 120 और प्लस 120 माइनस 240 करोड़, इसको घटा दिए कितना के 102 करोड़। अब अलग अलग भी निकाल सकते थे, अलग अलग हमको क्या निकालेंगे, व्यय आ गया, व्यय आ गया तो हम लोग क्या निकालते हैं, व्यय से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो व्यय से प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है, परसेंट प्रॉफिट इनटू एक्सपेंडिचर बाय 100। इससे भी निकालेंगे तो अलग अलग दोनों का प्रॉफिट निकल जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 102 करोड़। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट वाला सवाल देखते हैं, पूरा डिटेल से क्लास में लास्ट वाला सवाल ई नंबर सवाल बहुत बेहतरीन सवाल। कहता है 98 में एक्स कंपनी का व्यय 200 करोड़ था तथा एक्स कंपनी का 98 में आय उसके 2001 में किए गए व्यय के बराबर था। तो 2001 में एक्स कंपनी, यानी एक्स कंपनी का 2 वर्ष का बात कर रहा है, एक्स कंपनी का है 2 वर्ष का बात कर रहा है। कौन कौन वर्ष है, 1998 और 2001। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पहला का क्या हो जाएगा I1 E1 जानते हैं, यानी इनकम 1 एक्सपेंडिचर 1। 2001 में क्या हो जाएगा I2 और E2। ठीक है, तो ज्यादा उलझा करके दिया है, एक एक करके हम लोग करते हैं। पहले 98 में और 2001 में एक्स कंपनी का परसेंट प्रॉफिट जरूर लिखिए। ठीक है, एक्स कंपनी का, ये एक्स कंपनी रेट वाला 98 में कितना है, 98 में है 55, 98 में कितना है तो परसेंट प्रॉफिट 55। और 2001 में एक्स का कितना है, 2001 में एक्स का कितना 50, ये परसेंट प्रॉफिट है। ठीक है, अब सवाल में कहता है कि ध्यान देने देखिए सवाल है, एक्स कंपनी का व्यय 98 में एक्स कंपनी का व्यय 1998 में एक्स कंपनी का व्यय यानी E1 का वैल्यू कितना दिया है 200 करोड़ दिया हुआ है सवाल में, 200 करोड़। और कहता है 1998 में जो आय है उसके 2001 के व्यय के बराबर। 98 में आय कितना है और उसका व्यय यानी इसका I1 है इसका E2 बराबर है, इसका I1 कितना है और E2 बराबर है, तो जो बराबर है तो इसको भी x माने इसको भी x माने। ठीक है, कहता है बराबर है, कितना है नहीं बताएंगे लेकिन बराबर है। तो कहता है कि 2001 में x कंपनी का आय ज्ञात कीजिए यानी I2 बराबर हुआ। ठीक है, तो पहले हम लोग I1 निकालेंगे तो E2 निकल जाएगा, तो I1 का मान कितना हो गया, I1 डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे क्या होगा E1 into 100 प्लस p यानी 155 बाय 100। तो कितना मान निकल गया, E1 का मान कितना दिया हुआ 200, यानी 200 गुना 1.55 करके बस देख लीजिए, 200 गुना 1.55 कितना 310 करोड़ आ गया। यानी यहाँ पर हमको x का मान कितना आ गया 310 करोड़। अच्छा व्यय पता चल गया तो आय का मान भी पता चलेगा, तो आय का मान भी निकाल लेंगे। I2 बराबर क्या होगा पुनः E2 into 100 प्लस p बाय 100। E2 का मान अभी कितना आया x, ये कितना आया 310 करोड़, 310 करोड़। अभी हम लोग जस्ट निकाले कितना निकाले 310, यानी 310 100 प्लस p, तो 100 प्लस 50 बटा 100 यानी 1.50, 310 गुना 1.50, 310 गुना 1.50 यानी 465 करोड़। कितना आ गया 465। घुमा के पूछा था, देख E1 का मान दे दिया और I1 E2 का बराबर है, I1 कहता ठीक है I1 और E2 बराबर है, तो क्या I2 का मान पूछा, तो पहले हम लोग x का मान निकाले, x का मान जब निकल गया तो क्या निकाले फिर I2 का मान निकाले कितना 400। दो स्टेप का कैलकुलेशन है, 10 11 नंबर का सवाल है, कितना आ गया 465। तो ये तो थोड़ा क्या था कि अप्लाइड था, कॉम्प्लिकेटेड था, तो हम लोग मतलब हम लोग एकदम जीरो लेवल से सारा क्लास है, इनकम एक्सपेंडिचर में एकदम मास्टरी वाला क्लास है, एकदम जीरो लेवल से आय बराबर व्यय, व्यय बराबर आय, प्रॉफिट बराबर क्या होता है परसेंट प्रॉफिट का क्या होगा, सबका हम लोग का एक एक डिराइव फार्मूला है, फार्मूला यूज करेंगे आसानी से बन जाता है। जैसे मदर फार्मूला है ये परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर इनटू, ये हम लोग बचपन में क्या पढ़े थे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वही फार्मूला का क्या है एडवांस रूप।
ठीक है। अब क्लास में हम लोग एक एक करके कॉन्सेप्ट करते हैं। जैसे पहले क्या, टेबुलेशन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, इनकम एक्सपेंडिचर, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। और साथ साथ हम लोग का क्या चलता है, 2 टेस्ट का डेली हम लोग का टेस्ट सीरीज एक ग्रुप में चलता है, सोशल मीडिया ग्रुप पर, और उसका बाकायदा डेली कॉपी चेक होता है, और चेक होने के बाद नया टेस्ट पेपर दिया जाता है, ठीक है। मतलब एकदम लाइव चेकिंग वाला सिस्टम। अब यह बीपीएससी मॉडल पर ही चेक किया जाता है, परसेंट नहीं लिख रहे हैं, मतलब सीधी मिस्टेक टेस्ट दे के ही दूर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।